प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि अ, हमारे बीच मंगलाष्टक की 4 पंक्तियाँ शो हो रही हैं, तो सभी अपने दोनों हाथों का जोड़ देंगे और मन में संयुक्त तौर पे मंगलाष्टक का वाचन करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमन्नमृषुरासुरेन्द्रमुखिटा प्रद्योतिरात्मा प्रभा भास्वति पादिनिखिन्दिवा प्रवचिनाम् बोधिन्दिवा स्थायिनाम् हे सर्वे जिनसिद्धिशूरिणुकृतास्ते पाठिका सादिवा हे स्तुत्या योगी जनश्च पञ्चगुरिवा सूरिवन्तु ते। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जी। मंगलाचरण के पश्चात मैं अपने प्रशिक्षक वैभव पारिक जी से अनुरोध करता हूं कि आज के प्रथम वेबिनार सत्र को गति प्रदान करें। माननीय धन्यवाद नीरज जी। मैं अपनी स्क्रीन अभी स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की ये जो श्रृंखला है, उसमें आपने अपने लिए एक नई दिशा को चूज किया है, पसंद किया है। और ये जो यात्रा है हमारी, ये 6 सत्रों की पहली यात्रा होगी प्राइमरी लेवल की, जिसमें हम अलग अलग बातों के ऊपर जो जीवन से बहुत रूबरू है, खास जुड़ी हुई है, जो हमें हमारे जीवन को भर देती है, उन बातों के ऊपर हम बात करेंगे। और हर एक पड़ाव में हम आपसे कुछ नई बातें शेयर करेंगे और साथ में आप सभी से भी हम आपकी बात जानेंगे। तो क्या मैं आप सभी से अपेक्षा रख सकता हूं शिक्षक मित्रों के आप सभी इसमें दिल से पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ या ना? हाँ। आप चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए आंसर दीजिए। चैट बॉक्स का उपयोग करते हुए आंसर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कितने लोग चैट बॉक्स अच्छे से यूज कर लेते हैं। ये बढ़िया, 10 आंसर आ गए हैं। ओके, निर्मला जी का आ गया है, मानसी जी का, अंकिता जी का आ गया है, शशांक जी का आ गया है, बढ़िया। संस्कार जी का, विशाल जी का, पूर्वी जी का, ओके बढ़िया। तो शुरुआत हुई थी आचार्य जिनेन्द्र जी से, उनका भी आ गया था। आकांक्षा जी का, आकांक्षा जी का आ गया है, शिवानी जी, मुस्कान जी, पूर्वी जी, अंजलि जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा लगा। अब दूसरी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, है ना, आज हम बात भी करने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं जिसमें मेरा चेहरा आप लोगों को दिखेगा नहीं और आप सिर्फ सुनेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? चैट बॉक्स में लिखिए। मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आप मुझे सुन पाएंगे, तो आप सभी को कैसा लगेगा? ये चैट बॉक्स में लिखना है आप सभी शिक्षक मित्रों को। कैसा लगेगा? बोरिंग, ओके। विशाल जी, और विशाल जी ने आंसर दिया है, विशाल जी बढ़िया। आकांक्षा जी सवाल ये है कि मैं अपना वीडियो चालू नहीं रखता हूं और मैं अपनी बातें आप लोगों से बता रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण, तो आपको कैसा लगेगा? प्रीति जी लिख रही है अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, बहुत अच्छा प्रीति जी। पूर्वी जी ने भी लिखा बोरिंग है, ओके, अच्छा नहीं लगेगा, बोरिंग, फिर तो मन भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा शिवानी जी। कुछ बात समझने में परेशानी होगी, बहुत बढ़िया रितु जी, बहुत अच्छा।
यदि इंटरेस्टिंग बात है तो नॉलेजेबल रहेगा। ओके, सही बात है। उस बात पे ध्यान ही नहीं जाएगा। बहुत अच्छा अंकिता जी, अंकित जी। मुस्कान जी लिख रही है, सामने सीखने में ज्यादा मजा आता है। बहुत अच्छा मुस्कान जी, बढ़िया। तो आप सभी ये अच्छे से लिख पा रहे हैं, चैट बॉक्स का उपयोग कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। आचार्य जी ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा रहेगा, मतलब कि मेरा स्क्रीन ऑफ रहे और आपको सिर्फ वीडियो बंद रहे और आप सिर्फ आवाज सुने तो अच्छा लगेगा, ऐसा आप कह रहे हैं आचार्य जी? मैं क्या सही समझ रहा हूँ? रेडमी 8 अपने आप को म्यूट कर ले। ओके फाइन। तो आचार्य जी का एक प्रतिभाव है कि भाई आप वीडियो बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अंकिता जी, सर कुछ समझ में नहीं आएगा, बढ़िया। तो मैं अभी तक जितने भी फीडबैक मिले हैं उसके हिसाब से मेजोरिटी के ऊपर जाते हुए शिवानी जी, सर फिर कुछ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो अभी तक जितने भी जवाब मिले हैं उसको मैं पॉजिटिव रखते हुए, पॉजिटिव लेते हुए अपनी स्क्रीन ऑन करता हूं। ठीक है, वीडियो स्क्रीन मैंने ऑन कर ली है और मैं चाहता हूं कि संस्कार जी, प्रीति जी, रितु जी, पूर्वी जी, जितने भी लोग आज इस सत्र में जुड़े हैं, सिद्धांत जी लिखते हैं चेहरा नहीं दिखेगा तो क्या बात समझ में आ जाना चाहिए सभी को, अगर कोई परिस्थिति हो तो, लेकिन चेहरा दिखे तो अच्छी बात। ठीक है, तो मैं आप सभी से दरखास्त करता हूं कि जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं वैसे मैं भी आप सभी को देख पाऊं, इसलिए आपको अपना वीडियो ऑन रखना है। क्योंकि आपको मेरा चेहरा देखते हुए बात करते हुए वो बातें समझ में आएगी, उसी तरह मुझे भी आपका चेहरा देखते हुए जो महत्वपूर्ण बातें शेयर की जा रही है वो मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, आकांक्षा जी, उसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलेगा, आप उनका दर्शन भी हमें करवा सकते हैं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अकेले ही रहे। अगर वो बैठे हैं तो ठीक है, आप 2 लोग भी बैठ सकते हैं, बट सभी को अपना वीडियो ऑन रखना है। अंजना जी, सभी ने अपना अपना, नीरज जी सभी ने वीडियो ऑन कर लिया है? ओके, आज हमारी नई बैच का शुभारंभ हो रहा है और जिस बैच का नाम है सिद्ध 2, तो मतलब हमें अपनी काबिलियतों की से अपनी सिद्धियों के ऊपर आगे जाना है। बढ़िया, तो सभी लोगों ने लगभग अपने वीडियो ऑन कर लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के दर्शन करते हुए। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय महामंत्री जुड़े हुए हैं जवाहरलाल जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अपनी बात हमारे सभी नए प्रभावी शिक्षक जो इस सत्र में जुड़े हैं उनसे बात करें। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जी। वैभव जी ने काफी कुछ आपको बताया और निश्चित रूप से मैं तो इस प्रशिक्षण के बारे में एक ही बात कहता हूं कि इस प्रशिक्षण के द्वारा आपको जीवन जीने की कला आएगी। संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वो अच्छे तरीके से जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, बुद्धिपूर्वक जीना चाहता है, संपन्नता से जीना चाहता है। लेकिन इन सब के लिए कुछ रास्ते होते हैं, अगर हम उन रास्तों पर चलेंगे तो ये सब चीजें हमको मिलेंगी। और एक अच्छा इंसान हमेशा जो भी कुछ जीवन में देगा वो अच्छा ही देगा। आप सब शिक्षक हैं, आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन और अच्छे होने की गुंजाइश भी है। आप जितना अच्छा हो जाएंगे उतना ही अच्छा आप अपने स्कूल में अपने विद्यार्थियों को, अपने परिवार में अपने छोटे भाई बहनों को, बच्चों को और समाज के अंदर आप उतना ही अच्छा दे पाएंगे। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको जीवन में वो कौन से बिंदु हैं जिस पर चलकर हम समृद्धि के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं,
उनको समझाने का, उनको बताने का आपको प्रयास किया जाएगा। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसको आचरण में लाते हैं तो बहुत कठिन होती है। जैसे झूठ बोलना, सत्य बोलना, हम छोटी छोटी बातों पे भी झूठ बोल जाते हैं, जबकि कहीं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सिद्धांत होता है, आप उस प्रशिक्षण की बारियों को समझेंगे, देखेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आप एक अच्छे इंसान ना बने। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि के परिवार में आपका स्वागत करता हूँ कि आप जुड़े, और मेरे को उम्मीद है कि आप पहला सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र अर्थात 18 के 18 सेशन कंप्लीट करेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहरलाल सर जी। मैं हमारे सर कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के स्थापक श्री कमल डबावाला सर को अनुरोध करूंगा, जिनके माध्यम से हम आप सभी के साथ जुड़ पाए हैं। तो मैं उनसे बात करेंगे और हमारे शिक्षकों को मोटिवेट करें। सभी को जय जिनेंद्र। मुझे बहुत खुशी है कि आज सिद्ध 2 ग्रुप का ये जो प्रशिक्षण श्रृंखला है उसका प्रथम वेबिनार, प्रथम इनपुट सेशन आज शुरू हो रहा है। और जिस तरीके से सब लोग आज समय से जुड़े हैं, इसी उत्साह के साथ अगर हम इस यात्रा में जुड़े रहेंगे तो इससे हम सभी को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और वैभव जी, आपका कार्य शुरू करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। धन्यवाद कमल भाई। मैं देख पा रहा हूं कि मानसी जैन जी और अमन जैन जी ने अपने हैंड रेज किए हुए हैं, तो मैं ऐसा मानूं कि वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर ऐसे ही हैंड रेज हो गए हैं। मानसी जी, अगर ऐसे ही हैंड रेज हो गए हैं तो आप उसको वापस ले सकते हैं। कुछ कहना चाहती है मानसी जी सागर से? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे हैंड रेज बता रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा। चलिए, बढ़िया। तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये हमारा पहला इनपुट सेशन है और इनपुट सेशन में हम अपने लिए एक अपनी जिंदगी के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और वो विषय को हमें अपनी अंदर देखना है, झांकना है और समझना है, और फिर उसको कैसे आगे करना है उसके ऊपर हम इस सत्र के दौरान बात करेंगे। सत्र में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं और आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। बढ़िया। तो अच्छा लगा आपने मुझे जवाब दिया। तो मैं अपनी स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूं और आज का हमारा पहला सत्र है, ठीक है, और वो सत्र के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और सत्र को म्यूट कर ले। हाँ, आपको जो स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा है, तो ये पिक्चर के हिसाब से आपके मन में क्या आ रहा है कि ये सत्र का मकसद क्या है, ये सत्र में क्या सीखने वाले हैं? चलिए, जल्दी से आप अपने मन को दौड़ाइए, सोचिए और चैट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि भाई ये चित्र देख के मन में पहली क्या इमेज आ रही है कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। ये चित्र देखते हुए आपके मन में आज इस सत्र में किसके ऊपर बात करने वाले हैं? तो कुछ जवाब आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस, माइक फियर दूर करना। ओके आकांक्षा जी, बढ़िया।
आत्मविश्वास के साथ संवाद, बढ़िया मुस्कान जी, चलिए बढ़िया। तो स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहा है कि हम इस सत्र में आत्मविश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हमारे जीवन का फ्यूल है, ठीक है, और उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमें ये तय करना होगा कि हमारा जब भी हर मंगलवार को ये सत्र हो, तो ये सत्र हम अपने घर में किस जगह पे बैठकर अटेंड करेंगे, वो जगह आपको स्थिर करनी पड़ेगी, जो वो जगह आपको तय करनी पड़ेगी, और वो जगह का आपको नाम भी रखना पड़ेगा। पता है ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? आप देखते होंगे कि जहां पे आप शिक्षा लेते हैं, या फिर जहां पे आप भगवान की पूजा करने जाते हैं या भगवान का आराधना करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां एकदम सब कुछ साफ सुथरा सुघड़ होता है, और वो सुघड़ता, वो क्लीनलीनेस, वो एक वातावरण हमें अंदर से मन को प्रफुल्लित करता है, और हम पूजा में अपने आप को जाने के लिए तैयार करते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह जैन शिक्षा समृद्धि का ये जो सीखो सिखाओ की श्रृंखला है, जिसका नाम है प्रभावी शिक्षक की ओर, तो मतलब आज मैं जिस तरह का शिक्षक हूं, आज मेरा जिस तरह का व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मुझे अपने लिए एक जगह ऐसी स्थिर करनी पड़ेगी, जहां पे बैठ के मैं ये सारे सत्रों की यात्रा एक साथ कर सकूं। तो इसका दूसरा कारण क्या है कि आपको पता है कि हम सब, मतलब हमारा जैसे शरीर दिखता है, वैसे सूक्ष्म शरीर भी होता है, और सूक्ष्म शरीर में होता है वाइब्रेशंस, तरंगे निकलती है। तो हम जो भी सीखते हैं, जो भी अच्छा महसूस होता है, जो भी अच्छा लर्न होता है, अपने आप को हम जो संकल्प देते हैं, तो वो सारी बातें जिस जगह हम बैठ के करते हैं, तो उसका वातावरण आसपास का जो है वो ऐसा बनने लगता है, और उसके प्रभाव में आते ही हम और कुछ बेहतर करने के लिए तैयार होते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें जोश आता है। तो आपको आपके परिवार में, आपके घर में एक जगह अपने लिए तय करनी है, जिसमें जैन शिक्षा समृद्धि की ये सारे सत्रों की जो यात्रा है, वो एक ही जगह बैठ के आप करें। और साथ में जहां पे भी आप भगवान की पूजा करते हो और जगह जैसी रखते हैं, वैसी ही जगह आपको वहां रखनी है। मतलब कि आप अगर कोई आसन पे बैठते हैं, तो वो आसन का आपको नाम रखना है, और वो नाम कैसा होना चाहिए, जो आपके दिल के करीब हो सकता है वो आपके लक्ष्य का नाम हो सकता है वो आपके गुण का नाम हो सकता है कि वो नाम कोई धार्मिक हो जिससे आप बहुत गहरी तरह से जुड़े हो। तो उस तरह का कोई भी एक नाम आपको अपने आसन का रखना है, और उस आसन के ऊपर बैठ के आपको ये सारे कार्यक्रम सत्र में ज्वाइन होना है। तो मैं अगली स्लाइड आपको शेयर करता हूं। आप आज कौन से आसन पे विराजमान है, मतलब आप जिस आसन के ऊपर बैठे हैं, उस आसन का नाम क्या है। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, और अगली 2 मिनट में आपको, आप जिस आसन पे बैठ के ये 16 सत्रों की यात्रा करने वाले हैं, उसका नाम आपको सोचना है, और चैट बॉक्स में आपके नाम के साथ लिखना है। तो आपका समय अभी शुरू हो रहा है, सोचिए और जल्दी से अपना नाम चैट बॉक्स में रखिए। चलिए, तो चैट बॉक्स में नाम आना शुरू हो गए हैं। एकाग्र आसन संगीता जी का, विशाल जी कह रहे हैं पद्मासन, बहुत बढ़िया। निशी जी, आप और एक अच्छा नाम सोच सकते हैं, कुर्सी तो है ही, वहां पे तो आप बैठे हैं, उसको एक आसन का नाम देना है, जिससे आपकी जीवन का कोई लक्ष्य, मकसद, या आपका जीवन का उत्साह, आनंद, वो भी उससे जुड़ा रहे। पवित्र नाम एक सोचना है। प्रीति जैन, विद्यासन, बहुत बढ़िया प्रीति जी। परफेक्शन चेयर, ओके। आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया। निर्मला जी ने लिखा है स्वच्छासन, बहुत अच्छा। हाँ अंकित जी, आपको नाम और अच्छे से सोचना है, कुछ रचनात्मक नाम देना है।
ये अमन जी योगासन, ओके। दीपश्री जी प्रसन्नासन, ओके। निश्चयासन, ओके। शशांक जी ने तय किया है निश्चयासन। अंकित जी ने किया है आत्मविश्वास के साथ। अंकित जी, अमन जी कह रहे हैं चंद्रासन, ज्ञान आसन, आनंद आसन, ओके, बहुत अच्छा। चलिए, निश्चय आसन हो गया, विशाल जी का है। ज्ञान आसन सजल जी का है, अंकिता जी का है। विद्या ग्रहण आसन, चंद्रासन, आनंदासन, ओके। पवित्र आसन, आत्मासन, ओके, बढ़िया। तो सभी लोग अपने मन से जो आप पाने वाले हैं, अपने लिए जो आप चाहते हैं, अपने लिए वो नाम आप रख रहे हैं। अब ये आसन का नाम हमेशा आपको याद रखना है जब भी हम नए सत्र में जुड़ते हैं। बहुत अच्छा सिद्धांत जी, आत्मनासन, योगासन, बढ़िया। तो वो जिस आसन पे, जिस दरी पे आप बैठते हैं, उसका आपको नाम रखना है और वो याद रखना है। वो आसन का नाम आपका अब अगले सारे सत्रों के लिए रहेगा। चलिए, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। संयोजन ने ठीक कर दिया है, बहुत अच्छा। तो मित्रों, अब हम सत्र की ओर बढ़ते हैं। क्या आप सब कहानी सुनना चाहेंगे? यस और नो? कितने लोगों को कहानी सुनने में इंटरेस्ट है? ओके, चलिए, सभी लोग चैट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं यस यस। चलिए, बढ़िया है। तो मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक गांव में बहुत सारे छोटे बच्चे जो है वो मैदान के अंदर खेल रहे थे और खेलते खेलते बहुत सारी मस्ती कर रहे थे, आनंद लूट रहे थे। उतने में एक चाचा बाहर से आए और चाचा के हाथ में एक बड़ा डंडा था और उसके ऊपर अलग अलग तरह से पट्टियां, लकड़ी की पट्टियां लगी हुई थी, जिसके ऊपर अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। उसमें नीला था, पीला था, लाल था, गुलाबी था, हरा था, काला था और वैसे बहुत सारे कलर के अलग अलग गुब्बारे। और वो गुब्बारे लेके गांव की ओर बढ़ रहे थे और बच्चे तो सारे खेल रहे थे और उतने में एक बच्चे का ध्यान वो चाचा के ऊपर गया और वो जोर से बोला कि अरे दोस्तों, चाचा आ गए हैं, चलो गुब्बारे अब लेंगे हम। और सब खुश हो गए और सारे बच्चे दौड़ते हुए चाचा के पास आ गए और चाचा के पास आते ही चाचा को कहने लगे, चाचा हमें गुब्बारे दो, चाचा मुझे नीला दो, चाचा मुझे पीला दो, चाचा मुझे हरा दो, गुलाबी दो। इस तरह से सारे बच्चे चाचा को के पास से गुब्बारे मांगने लगे और चाचा सबको एक एक दे रहा है। ले बेटा, तू ले, तू ले बेटा, तू ले बेटा, तू भी ले, ऐसे सबको दे रहे हैं। और फिर सारे बच्चे वो गुब्बारे को की जो डोरी है वो इस तरह से पकड़ते थे और पकड़ के दौड़ते हुए मैदान के बीच में जाते थे और मैदान के बीच में जाते जाते ही वो सारे खड़े रह जाते थे और गुब्बारा एक साथ छोड़ते थे। और जैसे ही गुब्बारा छूटता था, सारे गुब्बारे उड़ने लगते थे और सारे बच्चे एकदम बोल रहे थे कि अरे मेरा गुलाबी गुब्बारा उड़ गया, मेरा नीला गुब्बारा उड़ गया, मेरा उड़ गया, और ऐसे बहुत खुश हो रहे थे। तो ये प्रक्रिया पूरी अच्छे से चल रही थी। बहुत सारे बच्चों को चाचा वो गुब्बारे दे रहे थे। उतने में क्या हुआ कि वो जो चाचा है ना, उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा आया और उसने चाचा का कुर्ता पकड़ा और ऐसे हिलाने लगा ताकि चाचा का ध्यान उस बच्चे के ऊपर जाए। पर चाचा उस समय मशगूल थे, सबको दे रहे थे, ले बेटा तू भी ले, तू भी ले। तो फिर से वो बच्चे ने, चाचा देखो ना, मुझे देखो ना। तो चाचा को लगा कि कोई उसको पीछे से खींच रहा है। तो चाचा ने देखा कि भाई एक बच्चा है और वो बच्चे का ध्यान ऊपर जो गुब्बारे थे ना उस पर था। तो वो ऊपर गुब्बारा देख रहा था और चाचा ने फिर उसको देखा। तो चाचा ने पूछा, क्या है भाई, क्या कहना चाहते हो?
तो वो छोटा सा जो बच्चा था उसने ऊपर एक गुब्बारा दिखाया और बोला, चाचा वो काले कलर का जो गुब्बारा है, क्या वो आकाश में उड़ सकता है? तो चाचा एकदम सोचने में लगे कि ये ऐसा क्यों सवाल पूछ रहा है। फिर चाचा ने गुब्बारे की ओर देखा, फिर वो बच्चे की ओर देखा, फिर गुब्बारे की ओर देखा, बच्चे की ओर देखा, फिर अचानक उनको स्ट्राइक हुआ। वो जो बच्चा था ना, वो निग्रो फैमिली से था, तो उसका जो कलर था ना वो पूरा काला था और चाचा को पकड़ में आ गया कि ये बच्चा क्या पूछ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो बलून ऊपर से उतारा, वो बच्चे को धीरे से आगे लाए, उसके हाथ में दिया और हाथ में दिया और थोड़ा आगे भेजा और बोला, बेटा अब इस गुब्बारे को तू छोड़ दे। तो जैसे ही वो बच्चे ने गुब्बारा छोड़ा, वो गुब्बारा उड़ने लगा और वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, अरे मेरा बलून उड़ गया, मेरा गुब्बारा उड़ गया, मेरा गुब्बारा उड़ गया। और वो बहुत खुश हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी और ये कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बच्चा क्यों खुश हुआ और चाचा ने क्या सोचकर उसको वो काले कलर का गुब्बारा दिया था जो आकाश में उड़ गया? आपको इसके बारे में सोच के चैट बॉक्स में जवाब देना है जल्दी से। काबिलियत से उड़ान, ओके। मुस्कान जी अच्छी लगी, ओके। और कोई? क्या क्या कारण हो सकता? बढ़िया शिवानी जी, ओके। चाचा ने क्या सोच के उसको वो गुब्बारा दिया और वो उड़ गया? क्या मैसेज है? बच्चे को बुरा नहीं लगे, ओके अंकिता जी। और बढ़िया, आप सही सभी अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सभी को पार्टिसिपेट करना है, कोई भी उड़ सकता है, कोई कलर मैटर नहीं करता। बढ़िया प्रीति जी, बहुत अच्छा, जबरदस्त आंसर दिया है। चलिए और क्या आंसर निकल के आता है ना? बहुत बढ़िया प्रीति जी। सर इसमें ये मैसेज दिया गया है कि काले गोरे का कुछ भेद नहीं, सब अपनी काबिलियत के अनुसार बढ़ सकते हैं आगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। कलर डजंट मैटर, हर कलर का अपना अलग महत्व है। उस बच्चे के मन के खुद ब्लैक होना है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सब एक जैसे है ताकि बच्चे को अच्छा लगे, ओके। चाचा को उस पर पूर्ण विश्वास था, ओके, बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से हम सब आंसर दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। रंग से नहीं, उसके अंदर भरी हवा की आहट, आपकी टैलेंट मैटर करता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बच्चे की खुशी के लिए। प्रज्ञा जी, क्वेश्चन ये था कि वो चाचा ने क्या सोचकर वो काला बलून वो बच्चे को दिया और उससे बच्चे को क्या समझ में आया? तो हमारे कई सारे शिक्षक मित्र जो है, जो आज जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं और ज्यादातर मैं देख पा रहा हूं कि एकदम सटीक जवाब भी मिल गया है कि भाई ये जो बलून जो है वो अपने कलर के कारण, गुब्बारा जो है वो अपने कलर के कारण कभी आसमान में नहीं जाता है, वो अपने अंदर जो हवा भरी होती है उसी के कारण आसमान में जाता है। तो ये बात वो चाचा वो बच्चे को समझाना चाहते थे और जैसे ही वो बलून उड़ा, वो बच्चे के चेहरे पे खुशी आ गई, वो खुश हो गया, आनंदित हो गया और उसका हौसला बढ़ गया कि वो भी उड़ सकता है। तो ये हवा का नाम क्या है भाई शिक्षक मित्रों? ये हवा का क्या नाम देंगे? वो हवा का नाम क्या है? वो किसकी हवा है जो आकाश में लेके जाती है? नाइट्रोजन गैस, ओके, ठीक है आकांक्षा जी। ये उड़ान पंखों से नहीं सांस से होती है, इस पंक्ति का उदाहरण, ओके। हाँ, बहुत बढ़िया सिद्धांत जी, बहुत अच्छा। तो सभी लोग अब सही आंसर दे रहे हैं, आपने सही पकड़ा है कि चाहे हम जितने भी, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, हम दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी बातों को जान ले, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां आ जाए, हम जबरदस्त डिग्रियां हासिल कर ले,
हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, चाहे हम दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रांड के कपड़े भी क्यों ना पहन ले, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। बट हमारी जो पहचान होगी, हमारी जो इमेज बनेगी ना, वो हमारे आत्मविश्वास से बनेगी। जब तक अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक ये सारी जो अचीवमेंट हमने की है, वो कुछ काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास होगा तभी हम इन चीजों के ऊपर लोगों के साथ बात कर पाएंगे, हम अपने लिए बता पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट मानेंगे, अपने आप में अपनी शक्तियों को देख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आत्मविश्वास की हवा हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपने अपने आसपास भी कई तरह के ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत कुछ पढ़े लिखे नहीं है, बट उन लोगों ने अपने आत्मविश्वास से इस तरह की सिद्धियों को हासिल किया है जो हम कभी सोचते हैं कि कोई आईआईएम और आईआईटी में पढ़ा हुआ लड़का भी करेगा या करेगी। तो ये बात है आत्मविश्वास की। तो आत्मविश्वास से हमारा हौसला बढ़ता है और हौसलों से हमारी उड़ान होती है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, स्टोरी को सही तरह से समझा और जवाब भी बहुत सही तरीके से दिए। चलिए बढ़िया। तो अब मैं आप लोगों को पूछता हूं कि आप लोगों को आज मैंने 2 वीडियो शेयर किए थे, जल्दी से वो जो 2 वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, तो जिन जिन लोगों ने देखे, आपने उस वीडियो में क्या देखा वो आपको शेयर करना है। चलिए मैं तब तक अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और आपको हैंड रेज करना है और किन किन लोगों ने वीडियो देखा है वो बताना है। चलिए, कौन शेयर करना चाहेगा? किन किन लोगों ने वीडियो देखा है आप बता सकते हैं मुझे, हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, प्रज्ञा जी ने हैंड रेज किया है और पूर्वी जी ने हैंड रेज किया है। बढ़िया, प्रज्ञा जी, पूर्वी जी, आचार्य जिनेंद्र जी का भी हैंड रेज है, संगीता जी ने भी हैंड रेज किया है। बढ़िया, विशाल जी ने भी हैंड रेज किया है। बहुत अच्छा। चलिए, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा है। सभी को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो सत्र से लिंक होगा। वो सत्र में उस विषय के ऊपर गहराई से बात होगी और उसको वो वीडियो देख के हमारी समझ में और ज्यादा बढ़ावा होगा। तो चलिए, मैं पहले इनवाइट करता हूं पूर्वी जी को। पूर्वी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पहले वीडियो में आपने क्या देखा था वो जल्दी से शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, मैंने पहली वीडियो में देखा था कि हमें हमारे सामने कोई भी सिचुएशन हो, हमें उसका सामना करना चाहिए और हम अगर साथ हर काम, कुछ भी काम साथ में करें तो वो काम सफल हो जाता है। हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा फेस करना चाहिए उस सिचुएशन को। ओके, बढ़िया। तो वो वीडियो में आपने जो देखा उसमें बच्चे का साहस था। जी सर। ठीक है ना? उसको पता था कि बाकी लोग क्या सोच रहे, क्या देख रहे, बट उसने अपना 100% दिया। वो बच्चे को ऐसा था कि मैं ये कर सकता हूं और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ वो पेड़ को हटाऊंगा। और जैसे ही उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई तो आप देख सकते हैं कि वो शक्ति जिस तरह से लगी, आसपास के लोगों ने उसको देखा, उससे वो प्रेरित हुए और वो उसकी मदद में आ गए। तो सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें जो बिलीफ है कि मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास हम जिन जिन बातों में ऐसी चैलेंजेस फेस करते हैं जहां पे हमारा आत्मविश्वास लड़खड़ाता हो, चाहे वो किसी के सामने बात करनी है, चाहे कोई नया व्यक्ति है, चाहे कोई वो पदाधिकारी है, जब हम लड़खड़ाते हैं तभी हमें डर महसूस होता है। बट हम ये तय करके जाते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो हाँ, आप कर सकते हैं। चलिए बढ़िया पूर्वी जी, आपने अच्छे से अपनी बात रखी, शेयरिंग किया। अब मैं संकल्प जी को इनवाइट करता हूं। संकल्प जी, आप दूसरी वीडियो के बारे में बताएं, दूसरी वीडियो में आपने क्या देखा? अपने आप को अनम्यूट करें संकल्प जी, बोलिए। हाँ, सभी को नमस्ते, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, दूसरी वीडियो हमने देखा है कि जो वो लड़का था उसका जो मन था वो पॉजिटिव का था। हमेशा जो है उसके विचार, जो उसकी माता ने सिखाए थे उसको हमेशा पॉजिटिव, कि यदि आपके सामने यदि कोई व्यक्ति है
और यदि वो नहीं बोल सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसे आप जो है मोटिवेट कीजिए, उसको आप जो है कहिए कि आप कर सकते हैं। जैसे एडिसन का है, जिन्होंने बल्ब बनाया था, तो उन्होंने जो है कई बार तो उन्होंने जो है असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनको लगा कि मैं ये काम करूंगा, और उन्होंने जितनी बार भी किया कोई ना कोई कमी आई। और संकल्प जी, आपने बढ़िया से एडिशन का जो एग्जाम्पल है वो ये वीडियो लिंक के साथ सेट कर दिया, बहुत अच्छा लगा। पर वो वीडियो में वो बच्चा क्या मैसेज देता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आप जी, ये बताइए। हाँ, उस बच्चे का जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए व्यक्ति के लिए। कभी भी जो है किसी के भी ऊपर जो हो कोई भी, तो आप उसको हमेशा ये कहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। विश्वास बढ़ाना आत्मविश्वास जो होता है व्यक्ति का, उसे मनोबल जो है टूटना नहीं चाहिए। इससे यदि किसी व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है तो उसके दिल पे लग जाता है, और यदि वो काम कर भी सकता है और आगे जाके वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो इसलिए बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें बच्चों को भी सिखानी है, कि बच्चों के मन में भी ये बातें जो है किसी के बैठे ना मन में। बहुत अच्छा संकल्प जी, आपने एकदम सही तरीके से अपनी बात रखी। बच्चों, सभी लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा, ग्रुप में रखा ही है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आज सत्र के बाद तुरंत देख ले। सबसे बढ़िया बात वो बच्चों ने कही कि भरोसा करना। जो भरोसा हार जाते हैं वो टूट जाते हैं, तो हमें हमेशा दूसरों को भरोसा बढ़ाते हुए उनको हौसला देना है, और वही बात आत्मविश्वास की है। तो बहुत अच्छे से पूर्वी जी और संकल्प जी आपने पार्टिसिपेट किया। हर बार हर सत्र में हम नए नए वीडियो शेयर करेंगे, ग्रुप में भी वीडियो शेयर करेंगे, सबको बोलने का मौका मिलने वाला है। तो सब लोग बोलेंगे। जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किए आज बोलने के लिए, मैं उन सभी को अभिनंदन करता हूं। और आपका हाथ उठाने का ये जो आत्मविश्वास है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। इसी से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और जीवन में हम कुछ कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करता हूं। चलिए, सभी को स्क्रीन दिख रही है। तो आत्मविश्वास क्या है? तो आत्मविश्वास का मतलब है हमारे स्वयं में हमारा विश्वास। ये हमें हमेशा याद रखना है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, तो मैं उसकी कुछ लाइन है जो हमें समझने की बहुत जरूरत है। आत्मविश्वास वो कोई फिजिकल चीज नहीं है कि जिसको हम देख पाए, बट आत्मविश्वास को हम महसूस कर सकते हैं, अपने कार्यों में देख सकते हैं, अपने संबंधों में देख सकते हैं। आत्मविश्वास के बारे में जो लिखा है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं कि आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है, और इसके कारण ही महान कार्यों में संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह मनुष्य की आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। ठीक है, फिर से एक बार, आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है, और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, उसे कोई चिंता नहीं सताती है। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह मनुष्य की आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित। तो ये है आत्मविश्वास। अब जब भी कोई हम कार्य करेंगे, कोई नया कार्य करेंगे, कुछ नई बात करेंगे, तो ये जब आप याद करोगे ये आपको बल देगी। चलिए, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें खुद को पूछना है, क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं या भरा हुआ हूं। तो आप सबको अपने बारे में आपको जो भी लगता है कि भाई 1 से 10 में अगर आपको रैंकिंग करना है कि भाई आत्मविश्वास का लेवल आप अपने अंदर कितना महसूस करते हैं, तो आपको
वो रैंक या फिर वो बात आपको चैट बॉक्स में लिखनी है कि आप स्वयं में खुद आत्मविश्वासी है या फिर आपका आत्मविश्वास कितना है, उसके बारे में चैट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए, आकांक्षा जी कह रही है कि हाँ मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं। चलिए बढ़िया, सभी को बताना है कि आप अपने अंदर कितने आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। क्या आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, कुछ कमी है, आधा आधा है? ओके, शिवानी जी कह रही है 100%, प्रज्ञा जी कह रही है 9, तो कुछ कमियां है। निर्मला जी कह रही है हाँ है आत्मविश्वास। चलिए बढ़िया, सभी को जवाब देना है। ओके, सजल जी कह रही है मैं 100%। बढ़िया, हाँ हाँ। निशी जी, पूर्वी जी कह रही है 100%, बहुत बढ़िया। चलिए, शिवानी जी कह रही है अगर मौका मिला तो आई एम श्योर। शिवानी जी हम आपको टास्क देंगे। रितु जी 100%, अंकिता जी 100%, बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है आप लोगों का ये आंसर देखते हुए। दीपश्री जी कह रही है यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम 100% कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया। आचार्य जिनेंद्र जी कह रहे हैं 80%, ओके बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के आंसर पढ़ते हुए। सभी को आंसर देना है, कुछ लोगों के बाकी है, अभी तक दिए नहीं है। विशाल जी का कोई जवाब नहीं आया है, संकल्प जी का कोई जवाब नहीं आया है, तो मैं क्या समझूं आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप सभी को आंसर देना है। 50%, ओके, 70%, ओके, कुछ कम है, ओके, विशाल जी ओके 100%, शिखर जी यस, ओके फाइन, बढ़िया। तो देखिए, जैसा हमें महसूस होता है इस तरह से हम जवाब देते हैं, तो अच्छी बात है। संस्कार जी ने भी जवाब दिया, शशांक जी ने भी जवाब दिया। अच्छा, मेरी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है कि कट रही है? कोई अनम्यूट करके 2-3 लोग बता सकते हैं। आचार्य जिनेंद्र जी को मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। सर क्लियर है आवाज? क्लियर है? हाँ ओके, क्लियर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद शशांक जी। चलिए बढ़िया। तो हाँ, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि 100% है, अरे जबरदस्त, 100% से भी ज्यादा है, बहुत अच्छा बढ़िया। हम खुद अपने बारे में ये महसूस करते हैं, है ना। खुद लोगों को लगता है कि कुछ कम है, कुछ मीडियम है, कुछ बढ़ाने की जरूरत है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। सबकी अपनी अपनी ये यात्रा होती है। जी, जो चीजें हमने अच्छे से प्रैक्टिस करके हासिल कर ली है उसके लिए हमारे पास 100% कॉन्फिडेंस। साइकिल अगर चलानी है तो साइकिल चलाने में हमारे पास 100% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये हमने सीखा है, है ना। तो ये जो सीखा हुआ है, जो अनुभवगत है, उसमें हमारा 100% कॉन्फिडेंस रहता है, तो बहुत बढ़िया है। और कुछ बातें होती है जो हमें करनी पड़ती है और उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस भी चाहिए। तो मैं आज इस सत्र में जो आपसे बात करने वाला हूं वो इसी के ऊपर रहेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं। देखिए, तो आत्मविश्वास, ज्यादातर लोगों के बहुत अच्छा आत्मविश्वास है, फिर भी मुझे ये स्लाइड आप लोगों से शेयर इसलिए करनी है क्योंकि इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है कि कम होने के कारण क्या है। या तो हमें शर्म आती है, या संकोच होता है किसी तरह का, या फिर हम लघुता ग्रंथि में रहते हैं, अपने आप को कम मानते हैं, ठीक है। कुछ एक कार्य करने से डर लगता है, ठीक है, या फिर हम खुद को जानते नहीं। ये 5 कारण मोटा मोटा होता है कि जिसमें आत्मविश्वास कम होता है। या पहले से हम उस तरह की प्रकृति के हैं, हम बचपन से हमारी परवरिश ऐसे हुई है कि हमें मौका नहीं मिला है बाहर किसी से बोलने का, ठीक है, या फिर अपनी शर्म तोड़ के कुछ नया करने का, या फिर लोगों से बात करने में पहले से संकोच हो रहा है और कभी किसी ने प्रोत्साहन ही नहीं दिया कि जाओ बेटा लोगों से मिलो, बातें करो, है ना। या फिर कुछ नया करने में भी संकोच होता है, या फिर हमारे आसपास माहौल ऐसा होता है कि हमारे बारे में बार बार बोला गया होता है, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोटे हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम बुद्धू हो, तुमने कभी किया ही नहीं है। और ये ऐसे वाक्य बार बार बोले जाते हैं जिसका प्रहार हमारे मन पे होता है और हम मान लेते हैं, और फिर हमारी लघुता ग्रंथि, इंफीरियरिटी बन जाती है कि हाँ
मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मेरा जीवन तो ऐसे ही जाने वाला है, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा व्यक्ति मान लेता है आसपास के माहौल के कारण, परवरिश के कारण, जो भी कारण होता है। फिर होता है डर। अब कुछ एक डर ऐसे होते हैं कि बचपन से हमारे अंदर रहते हैं, उसको हमने कभी फेस नहीं किया है, उसका सामना नहीं किया है, तो जब तक सामना नहीं करते हैं तब तक कोई डर कभी दूर नहीं होता है। तो डर किस तरह के होते हैं कि भाई, डर एक ऐसा होता है कि भाई मुझे अंधेरे में जाने से बहुत डर लगता है, ठीक है, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, ठीक है, फिर मुझे बड़े लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है, मुझे अपने संचालक के सामने बात करने से बहुत डर लगता है, अरे मुझे अपने शिक्षक को मन की कोई बात बतानी है तो भी मैं बहुत डरता हूँ, भले मैं सही हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे डर हमने अपने जीवन में पाल के रखे होते हैं, और फिर उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं ना, तो वो डर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आता रहता है और हमें बताता रहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, अभी तुम में पूरा कॉन्फिडेंस आया नहीं है, तूने मेरा सामना नहीं किया है, मुझे दूर नहीं किया है। और एक कारण ये होता है आत्मविश्वास कम होने का कि भाई व्यक्ति खुद को ही नहीं जानता है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या है। हम अपने आप को दूसरे जो मानते हैं वैसा हम देखते हैं, मतलब बाजू वाला बोलेगा कि हाँ आप होशियार है तो आपको लगेगा कि मैं होशियार हूँ, कोई बोलेगा कि आप डल है तो आप बोलेंगे हाँ मैं डल हूँ। तो जैसा लेबलिंग आपका आप लोगों ने कर दिया है उसी तरह आप अपने आप को देखते हो, खुद को जानते नहीं। तो ये कारणों से आपका आत्मविश्वास जो है ना वो हिला हुआ होता है, डगमगाया हुआ होता है, और अंदर से आप भयभीत महसूस करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। बढ़िया, तो सभी लोग अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, और इसका कारण ये कम आत्मविश्वास होने की जो मैंने आपको बताया रीजन, उसका जो खास मतलब जो रीजंस होते हैं वो होती है परवरिश, हमारा माहौल, प्रोत्साहन का अभाव, हमारे आसपास कोई रोल मॉडल नहीं होता है, हमें कभी कोई प्रोत्साहित नहीं करता है, अरे तुम अच्छे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम में बहुत काबिलियत है, तुमने ये किया ना बहुत अच्छा किया, तुम में तो हुनर है, तुम में नेचुरल टैलेंट है, तुम बढ़िया हो। हमारे आसपास का जो माहौल है समाज का, उसमें प्रोत्साहन का पहले से ही बहुत अभाव रहा है और रहता भी है। तो आसपास ज्यादातर लोग हमें ऐसे ही मिलते हैं कि जो प्रोत्साहन कम देते हैं बट दबाव ज्यादा डालते हैं। तो परवरिश में भी बचपन से कहा गया हो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर वो ना हो पाएगा चिपक जाता है, लेबलिंग हो जाता है और पूरी जिंदगी हमारे साथ रहता है। ठीक है, यानी माता पिता जिस तरह से परिवार में रहते हैं, परिवार में दूसरे भाई बहन हैं, घर में जिस तरह का माहौल होता है उसकी असर हमारे सबके ऊपर पड़ती है, और उस माहौल के कारण हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं, डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, या फिर हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब जैसा माहौल होता है वैसा हमारा अंदर का मन बनता है। फिर रोल मॉडल का अभाव, तो हमारे आसपास ऐसे लोग कुछ ज्यादा होते नहीं है कि जिनको हमें फॉलो करने का मन हो, या फिर कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं जिनको लगता है कि हाँ मैं बड़ा होके, जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनका ड्रीम वही होता है कि मैं बड़ा होके शिक्षक बनूंगा, मेरी टीचर बनूंगा, बट जैसे फिर वो बड़ा होता है तो वो टीचर को भूल जाता है। तो वो रोल मॉडलिंग जो होना चाहिए अच्छी बातों के लिए आसपास, वो कम होता है, तो उसके कारण भी आत्मविश्वास हमारा घटता है, हमें उससे आगे कुछ करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब क्लासरूम में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे भी नहीं बोल पाते, उसके जो मोटे मोटे कारण होते हैं ना वो यही होता है, वो शर्म संकोच लघुता ग्रंथि। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको ऐसे ही भेजे है, वो जिस परिवार में आए वहां की जो परवरिश है, वहां का जो माहौल है, उसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, और वो क्लास में उस हिसाब से अपनी सहभागिता निभाता है। और उसमें फिर शिक्षक भी ऐसे मिल गए कि शिक्षक भी पूरा मतलब क्लास में आते ही बच्चों को डांट लगाई सबको, तो फिर कुछ एक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बट बाकी सारे बच्चों में निराशा का माहौल हो जाएगा।
कि भाई ये शिक्षक के सामने तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मुझे तो टीचर से बहुत डर लगता है, टीचर आंख दिखाएगी, मारेगी, ये सब बच्चों के मन में चलता है, उसके कारण फिर वो बोल नहीं पाते, खुल नहीं पाते। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए, जरा बताइए। ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया, चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी लोग सुन रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्लासरूम में हम जब जाते हैं तो हमारे प्रभाव का बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है। क्या बच्चे हमसे डरे हुए, सहमे हुए हैं? क्या हमारी आंखें देख के वो भाग जाते हैं? तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो बच्चे में आत्मविश्वास कम रहेगा, कहाँ पे? आपके सामने बोलने में। और हो सकता है कि उसको और अगर कहीं से प्रोत्साहन या अच्छा नहीं मिलता है तो फिर वो हमेशा के लिए इसी तरह का रहे। तो शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ आत्मविश्वास को भी भरा जाए, वो हवा भरी जाए जो बच्चे के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद के साथ क्या करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने आप को, है ना, मैंने 5 बिंदु रखे हैं, आप अपने कोई एक वाक्य आप सभी लोग अपने लिए ऐड कर सकते हैं। ये 5 वाक्य तो आपके लिए है ही। रोज सामने आईने के सामने जाके खड़ा होना है और बोलना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मुझे अपने में विश्वास है, मुझे अपनी शक्तियों पे भरोसा है, मैं अपनी बात आसानी से रखने में सक्षम हूं, मैं अपना कार्य जिम्मेदारी से करता हूं या करती, है ना। ये स्वसूचन है। स्वसूचन का एक मनोविज्ञान है। जब हम स्वसूचन करते हैं तो ध्वनि की जो तरंगे है, वो जब हम बोलते हैं तो ध्वनि की तरंगे बाहर निकल के कानों के द्वारा वापस वो हमारे मन में जाती है, आंतर मन में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो वो अफर्मेशन जो है, वो जो स्वसूचन है, उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो हम खुद अपने आप को बनाए रखते हैं, खुद पे भरोसा बनाए रखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने दिखाई है जिसमें लिखा है कि यू हैव अ चॉइस ईच एंड एवरी डे। आई चूज टू फील ब्लेस्ड, I choose to feel grateful, I choose to be excited, I choose to be thankful and I choose to be happy। मैं खुश रहना पसंद करता हूँ, मैं आभारी रहना पसंद करता हूँ, मैं उत्साहित रहना पसंद करता हूँ, मैं कृतज्ञ रहना पसंद करता हूँ, मैं आशीर्वाद लेते हुए जीना पसंद करता हूँ। तो ये सारे स्वसूचन है सेल्फ एफर्मेशन के लिए, जो खुद को बोलने हैं और खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए तो ये सारे सूत्र लिखे हैं स्वसूचन, बट आप सभी को अपने लिए एक स्वसूचन अभी चैट बॉक्स में लिखना है, आपका खुद का। और आप खुद अपने नए 5 या 10 ऐसे स्वसूचन बना सकते हैं और अपने घर पे रोज सुबह, जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसी तरह रोज सुबह आईने के सामने जाके हमें ये 5 एफर्मेशंस, 10 एफर्मेशंस अपने लिए बोलने हैं, ठीक है। तो आप सभी को चैट बॉक्स में अपने एक स्वसूचन अपने लिए लिखना है, और ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम एक स्वसूचन आप सभी को अपने लिए लिखना है जो आप बोलते हैं या आप बोलना शुरू करेंगे। उसके ऊपर हम बात करेंगे आकांक्षा जी, स्ट्रीक होना भी जरूरी है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी आज तो आत्मविश्वास के ऊपर बात कर रही है। तो आपको अपने सेल्फ एफर्मेशन जल्दी से सोचना है, एक स्वसूचन और लिखना है। ओके, मैं अपनी बात आसानी से रखने में सक्षम हूं, मैं खुद में परफेक्ट हूं। बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। बढ़िया संस्कार जी, मुझे अपने आप पर भरोसा है। बढ़िया संस्कार जी, बहुत अच्छा। सभी को, है ना, खुद कुछ अपना रचनात्मक बनाने का भी प्रयास करें। आप सभी बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आप सभी के लिए तालियां बजाता हूं। मैं कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। पूर्वी जी, मैं अपना काम जिम्मेदारी से करती हूँ, बहुत अच्छा, बढ़िया। मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा। मैं अनुशासित हूँ, बढ़िया। शशांक जी, बहुत अच्छा, आपने खुद अपना बनाया हुआ लिखा है, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बात को रखने में सक्षम हूँ, बढ़िया। गैलेक्सी J7, अपना नाम आप लिख लीजिए।
मैं अपना काम निडर होकर करता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया अंकिता जी, बहुत बढ़िया। दीपश्री जी लिख रही है, आई कैन इजीली कन्विंस एनीवन। बहुत बढ़िया दीपश्री जी, बहुत अच्छा। हम दूसरों से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये सलाह हो गई। आपको एफर्मेशंस बोलना है, सलाह नहीं देनी है, ठीक है। चलिए, मैं बोलने में सक्षम हूँ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण तर्क के साथ बात रखता हूँ। बहुत अच्छा सिद्धांत जी। संकल्प जी लिखते हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे विश्वास है। बढ़िया संकल्प जी, बढ़िया। तो आप सभी बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ये पूरी पीपीटी जो है, प्रेजेंटेशन जो है, वो मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ ये सत्र खत्म होते ही शेयर करूंगा। तो आप इसके ऊपर तो काम करें ही, आप इसको रोज सुबह बोले, और आप भी अपने नए 5 एफर्मेशंस उसमें ऐड करें और वो भी बोले। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बोलेंगे, आपका खुद का अपने आप को देखने का जो नजरिया है ना, वो बदल जाएगा। दूसरा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। तीसरा, आप अपने आप को पसंद करने, और ज्यादा पसंद करने लगोगे। चौथा, आप अपनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान लेना शुरू करोगे, क्योंकि आप अपने आप के प्रति अवेयर हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा, आप सभी ने बढ़िया से पार्टिसिपेट किया है। मैं सभी को अभिनंदन करता हूं, है ना। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरी पावर है। एकदम शिखर जी, मूवी का डायलॉग बोल दिया आपने तो, एकदम जबरदस्त। मैं आत्मनिर्भर हूँ, ये हमारे भारत माता के पुत्र आ गए हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा लगा, आपने अच्छा लिखा है। मैं सब कुछ ही कर सकती हूँ। बहुत अच्छा सुची जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और भी आत्मविश्वास बढ़ाने के जो तरीके हैं वो ये है, एक तो सकारात्मक चिंतन करना है। जैसे वो चाचा ने वो बच्चे के मन की भावना को समझते हुए उसमें विश्वास भरने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन कि बेटा ये बलून ले और उड़ा, है ना। तो बलून जो है, गुब्बारा जो है, वो अंदर की हवा से उड़ता है। तो वो सकारात्मक चिंतन। पानी आधा भरा है ग्लास में और पानी फुल है, ग्लास फुल है या आधा है, तो भाई हवा भी है और पानी भी है। तो जैसा नजरिया। अपनी शक्तियों को पहचाने, ये मैं आपको आज कार्य भी देने वाला हूं। भूतकाल को भूले। हाँ, जो अपने भूतकाल के रिग्रेट है ना, हम रिग्रेट रहते हैं ना, मतलब भूतकाल की भूलों को याद करते रहते हैं, या फिर जो हमारे साथ हुआ है उसको याद करते रहते हैं ना, तो हम खुश नहीं रह पाते हैं और हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, और हम अपने आप को विक्टिम की तरह पेश करते हैं, या फिर हम आत्मदया में जीते। मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे हम रोते रहते हैं ना, तो फिर हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ते नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये अगर है हमारा भूतकाल, तो उसको भूलना है। फिर हमारी जो उपलब्धियां है, स्कूल से लेके, स्कूल से लेके कॉलेज तक, या फिर जहाँ पे भी समाज में जो जो उपलब्धियां है, वो उपलब्धियां हमें हमेशा याद रखनी है और उसको देखते रहना है, अपने आप को शाबाशी देते रहना है, नया सीखते रहना है। जो लोग नया सीखते हैं ना, उनका आत्मविश्वास हमेशा हर पल बढ़ा रहता है। तो हमेशा सीखते रहना है, नई नई बातों को सीखना है, नई नई चीजों को सीखना है, नई टेक्नोलॉजी को सीखना है। नए मोबाइल में क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग हो रहा है, हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो जो भी नया है, जो हमें हमारे काम में आ सकता है, जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारे पैसे कमाने के तरीकों को बढ़ाता है, वो सारी बातें हमें सीखते रहनी है। जो सीखते रहते हैं उनका आत्मविश्वास हर पल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। चलिए, बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके सामने ये एक सीट रख रहा हूं, जो आपका इस सप्ताह का एक कार्य होगा, जिसमें आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने का टेबल है। तो प्रतिभा में आपको अपनी जो प्रतिभा है अंदर, जो ईश्वर ने दी है बख्शिश के रूप में, वो प्रतिभा को लिखना है। आपके कौशल्य, स्किल्स, तो जो भी कौशल्य है, जैसे कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, या फिर आप अच्छे से, मतलब कौशल्य उसको कहेंगे कि जो आपको पैसे कमाने के ऑप्शन भी आपके लिए खुले रखे। ठीक है, आप पढ़ाना जानते हैं, फिर आप मेहंदी दे सकते हैं। कौशल्य ये है कि आप हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं।
तो ऐसी जो भी स्किल्स आपकी है वो स्किल्स को आपको इसमें लिखना है। प्रतिभा में क्या आएगा? प्रतिभा में ऐसा आ सकता है कि आप एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं, नेचुरल टैलेंट है आप में, या फिर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, नेचुरल, कुदरत ने आपको अच्छी वॉइस दी है और आप अच्छा गाते हैं, तो ये आपके प्रतिभा में आएगा। शौक में ये आएगा, आपकी फोटोग्राफी शौक है और आप अगर फोटोग्राफी को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो वो कौशल्य हो जाएगा। तो फोटोग्राफी का शौक है, घूमने जाना आपका शौक है, नई नई चीजों को इकट्ठा करना या फिर स्टैम्प को इकट्ठा करना, तो जो भी शौक है आपके, पेंटिंग बनाना, फ्री टाइम में आपको जो भी करना अच्छा लगता है तो वो आपके शौक है। और आखिर में आता है गुण। तो गुण मतलब आपके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे लगता, मैं अपने बारे में फील करता हूँ कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं उदार व्यक्ति हूँ, उदारता से लोगों से बात करता हूँ, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, मेरा चेहरा हंसता हुआ है। तो मैं न्याय में मानता हूँ, जस्टिस में मानता हूँ, मैं हमेशा समानता से लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को बहुत प्यार से बुलाता हूँ, तो ये मेरे गुण हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 4 जो कॉलम है उसमें आपको अपनी प्रतिभा, कौशल्य, शौक और गुण, इसको आपको अपने बारे में सोचते हुए इसमें भरना है और ग्रुप में रखना है। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? सबको क्लियर हो रहा है? क्या करना है? चलिए बढ़िया, ओके, बहुत अच्छा। तो सभी को क्लियर हो रहा है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बढ़िया। तो आपको ये सत्र कंप्लीट होते ही ये कार्य आपको दिया जाएगा, ये पीपीटी शेयर होगी, ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर होगी और आपको ग्रुप में ये सब बातें रखनी है, बतानी है अपने बारे में सोचते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भाई हम सब लोग स्कूल में, शिक्षा व्यवस्था में काम करते हैं, तो हमें कई लोगों से बात करनी होती है, हमारे ऊपरियों से भी हमें बात करनी होती है, या फिर हमारे से बड़े जो सर है जो बहुत समय से इस स्कूल में है या फिर हमारी कार्य की जगह पे है, तो उनसे भी बात करनी होती है। तो संवाद करना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो संवाद क्यों करना है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अच्छे से बात कर पाना सफलता पाने की कुंजी होती है। फिर भले ही आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हो या फिर अपने किसी नए दोस्त को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, यदि आप स्पष्ट और विश्वास के साथ में बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना सीखना होगा। धीरे धीरे और सावधानी के साथ में बोलना होगा और आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। तो संवाद आप अपने से बड़ों से या संचालक से, डायरेक्टर से या फिर प्रोफेसर से, किसी से भी बात करते समय खुद के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो पहले अपने आप में मानना पड़ेगा कि मैं विश्वास के साथ बोलूंगा। और संवाद करना इसीलिए जरूरी है, जो संवाद नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे ऐसा महसूस करते हैं कि वो अलग हो गए, वो मतलब वो भीड़ से अलग चल रहे हैं। तो जरूरी ये है कि भाई संवाद करना सीखे और संवाद अपने बड़ों से करते हुए क्या ध्यान में रखना है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले मान लीजिए कि आप अभी हम संचालक का ही एग्जांपल देते हैं कि भाई हम स्कूल संचालक से बात करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें किसी भी व्यक्ति के पास जाना है ना, तो पहले बात करने की अनुमति या अनुकूलता जाननी है। कई बार क्या होता है कि लोग सीधे ही पहुंच जाते हैं, अरे सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, सर मुझे 2 मिनट बात, अरे हमें पता नहीं होता है कि वो किस काम में उलझे हुए होते हैं। तो हमें हमेशा हमारी जो भी बात रखनी है वो अनुकूलता और अनुमति लेकर रखनी है, ताकि सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट दे सके कि हाँ ये व्यक्ति अनुमति लेकर बात कर रहा है, अनुकूलता जानकर बात कर रहा है, मुझे कभी भी कहीं भी रोककर अपनी बातें बताने नहीं लगता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इससे आप उनका रिस्पेक्ट जीत सकते हैं। दूसरी बात, जो भी बात रखे आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, नजरें मिलाकर बात करनी है।
नजरें झुककर नहीं, नजरें आकाश में ऊपर उठाकर नहीं, आजू बाजू देखकर नहीं, सीधे सीधा आंखों में आंखें डालकर जो भी बात करनी है अच्छे से करनी है। बात का टोन जो हो वो मध्यम हो और स्पष्ट, सामने वाला सुन सके ऐसा हो। कई बार क्या होता है कि हमसे बड़े होते हैं ना, तो हम जाते हैं उनके पास तो अपनी आवाज है ना अपने आप नीची हो जाती, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता, तो नहीं, हमें एकदम मध्यम टोन से, सर मैं आपसे 5 मिनट कुछ बात करना चाहता हूं, तो क्या अभी अनुकूलता है? पूछ लिया, बात कर ली, मध्यम टोन लगा दिया। अब मान लीजिए कि आप जाते हो और आप ऐसे बोलते हो, सर मुझे है ना आपसे बात करनी है, तो सर को कैसा लगेगा कि ये कोई फरियाद लेके आई हुई है या आया हुआ है, ठीक है? या फिर ये लो टोन में है तो कुछ रटने वाली बात हो। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, टोन मध्यम हो और स्पष्ट हो और सामने वाले को सुनाई दे, ऐसे बोलना है। फिर जो भी बात करनी है उसकी तैयारी स्पष्ट कर ले। मतलब कि अगर ऐसा लगता है कि आप पहली बार बात करने जा रहे हैं, तो आप कागज पे लिख के जाए कि भाई मुझे इतनी इतनी बातें करनी है। मुद्दे आप लिख ले, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये मुद्दा, ये मुद्दा, और उसमें आपका क्या विचार है, आप उस एंगल से उनको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या है कि फटाफट आप बात कर पाएंगे। जैसे कि मैं कभी यहाँ मीटिंग में या इसी तरह से जाता हूँ, तो मैं हमेशा मुद्दे लिख कर जाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। तो मैं जैसे ही नंबरिंग करता हूँ ना, तो स्पष्ट हो जाता है और बातें भी सारी क्लियरली कह देते हैं। फिर अपनी बात आत्मविश्वास और नम्रता से करें। मतलब बात करते समय पूरा पोलाइटनेस होना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंटली स्पष्ट रूप से बात करें, और हो सके तो संक्षिप्त में बात करें ताकि वो जल्दी से समझ सके। कई बार क्या होता है कि हम लंबी लंबी बातें करते हैं, है ना, तो सामने वाला समझ भी जाता है उससे पहले, फिर भी हम लंबी लंबी बातें करते हैं, तो वो नहीं करना है। संक्षिप्त में बात करनी है जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्पष्ट हो। क्लियर हुआ? यस और नो? कोई सवाल है इसके लिए? चैट बॉक्स में बताइए। कोई सवाल है? ओके ओके आकांक्षा जी, ओके दीक्षा जी, सभी को लिखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ओके 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 प्रज्ञा जी, आचार्य जी, संगीता जी, ओके अंकिता जी, शिखर जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो सभी को समझ में आ रहा है ऐसा मैं समझता हूं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है अपने संचालक से बात करते हुए, ठीक है? और जैसे जैसे आप इसके ऊपर काम करेंगे, आपका अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आप और बेहतर तरीके से और खुद आप अपने तरीके से रचनात्मक बातें उसमें जोड़ेंगे और फिर वो भी करने लगेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि भाई संचालक के साथ संवाद तो कर लिया, अभी हमारे जो अभिभावक है, जो माता पिता आते हैं अपने बच्चों की बातें समझने के लिए, करने के लिए, तो उनसे कैसे बात करें, ये भी जरूरी है कि नहीं है? यस और नो? यस। कई बार क्या होता है कि संचालक से तो आसानी से बात हो जाती है, बट अभिभावक को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी होता है ना? तो अभिभावक भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है स्कूल के लिए और वो बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अभिभावक से बात करते हुए क्या ध्यान में रखना है। तो पहले तो जैसे ही आप मान लीजिए कि 1 to 1 बात करने वाला हो, एक यानी एक अभिभावक और एक शिक्षक, या फिर आप उनको हॉल में बुलाकर बात करने वाले, सभी को वो जो भी भाषा समझते हैं तो उस भाषा में अभिवादन करना है। अब मान लीजिए कि वहां पे 3-4 बोली वाले लोग आ गए, कोई गुजराती भी है, कोई हिंदी समझता है, फिर कोई कोई अदर कास्ट से है, कोई भोजपुरी समझता है, तो आप मान लीजिए कि आपको ये सारी कुछ कुछ भाषा आती है अभिवादन करना, तो उसमें आप अभिवादन कर सकते हैं, है ना? नमस्ते कह दीजिए, आप सभी का स्वागत है ऐसा बोल दीजिए, ठीक है, कैसे है ना? तो इस तरह से आप उनके अनुसार वो समझ सके उस भाषा में उनका अभिवादन करें। फिर मीटिंग का उद्देश्य स्पष्ट करें कि भाई आज हमने आपको बुलाया है
तो ये मीटिंग में क्या क्या बात होगी, तो उसमें फिर मुद्दे बताए कि नंबर 1 इस विषय में बात होगी, नंबर 2 ये विषय में बात होगी, नंबर 3 ये विषय में बात होगी। तो जो भी उद्देश्य है वो पहले से स्पष्ट करें ताकि उनको भी पता रहे कि भाई हमें ये 3-4 पॉइंट जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक बैठना है और हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। कई बार क्या होता है कि उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है तो वो चालू हो जाता है, बट फिर वो सोचते रहते हैं कि ये कब कितना है पता नहीं है, कितना बोलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि भाई 4 बिंदुओं में लिख दिया कि भाई इतने इतने मुद्दों के ऊपर बात होगी। फिर छात्र छात्रा का वर्ग में सर्वांगीण प्रदर्शन, तो जो भी उनका बच्चा है या बेटा है बेटी है तो उनका ओवरऑल जो प्रदर्शन रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, उसके मार्क्स हो, चाहे वो फिर भाषा हो, विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो, जो भी हो, तो उसमें उसका जिस तरह से प्रदर्शन है उसके ऊपर बात करनी है। उसके गुण और व्यवहार, अब क्या होता है कई बार कि मम्मी पापा अपने घर में बच्चों में क्या गुण छुपा हुआ होता है और वो कैसा व्यवहार करते हैं वो पता नहीं रहता है, बट शिक्षक क्या है कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते समय ये सब कुछ भी ऑब्जर्व कर लेती है। तो वो माता पिता को अवश्य बताना है कि आपके बच्चे में मैंने ये गुण देखे हैं और ये बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है माँ बाप जब सुनते हैं शिक्षक से तो वो बहुत ताज्जुब होते हैं कि मेरे बच्चे में ये अच्छी इतनी बातें हैं, हमें नहीं पता है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उनको ये भी बताएं कि हम आपके बच्चे में क्या गुण है, और अगर मान लीजिए कि वो अपना लंच बॉक्स किसी से शेयर करता है तो वो भी बात कर सकते हैं, या फिर वो दूसरों को मदद करता है तो वो व्यवहार की भी बात कर सकते हैं। वो हमेशा रिस्पेक्ट से बात करता है या वो प्रार्थना में अच्छे से लीड करता है, तो जो भी उसका व्यवहार है वो व्यवहार की बातें हमें उस माता पिता को बतानी है ताकि माता पिता का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है आपके प्रति, आपके काम के प्रति, और आप भी अच्छा फील करते हैं। फिर उसमें जो प्रतिभा है या फिर उसके जो शौक है वो भी आप कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में उसको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती है, बट स्कूल में मैदान होता है, फिर बहुत सारी खेलने की चीजें होती है, तो उससे पता चलता है कि बच्चे में प्रतिभा क्या छिपी हुई होती है। शिक्षक उस प्रतिभा को नोट करके वो माता पिता को जरूर बता सकती है। तो ये भी हम करेंगे तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, शिक्षक पेरेंट भी, अभिभावक भी आपके प्रति विश्वास जताएंगे और बच्चा भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। फिर माता पिता को घर में क्या ध्यान में रखने वाली बात है वो भी आप उनको बता सकते हैं कि बच्चे से कैसे बात करनी है, क्या नहीं कहना है, क्या कहना है, उसको टोकना नहीं है, ठीक है, बार बार उसको बुलाना नहीं है, उसका लेबलिंग नहीं करना है, उसको सिर्फ मार्क्स के आधार पे उसका इवेल्युएशन नहीं करना है, मूल्यांकन नहीं करना है, उसमें और भी कुछ अच्छा है वो देखना है। फिर अभिभावकों से भी हम पूछ सकते हैं कि भाई आपका बच्चा यहाँ स्कूल से पढ़ के जब घर पे आता है तो वो किस तरह से बात करता है, क्या परफॉर्म करता है, वो आपको क्या कहता है, तो वो भी हमें पता चलता है। तो वो भी हमारे जो ये शिक्षा का जो कार्य है उसमें हमें उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो अभिभावक के साथ संवाद में हमें इतनी बातें खास ध्यान में रखनी है, और उसमें भी आई टू आई कांटेक्ट तो रखना ही है। जो मैंने संचालक के साथ आपको बताई वो बात, सारी बातें इसमें भी आएगी। आई टू आई कांटेक्ट भी रखना है, बात हो सके तो संक्षिप्त में भी करनी है, ठीक है, उनका अभिवादन भी करना है, वो सारे बिंदु हमें इसमें भी ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़िया। तो कैसा लग रहा है अभिभावक के साथ संवाद में? आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये बातें हमें करनी है? यस और नो? चैट बॉक्स से का उपयोग कीजिए जल्दी से। चलिए बढ़िया, ओके। बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए, तो आप सभी ने आंसर दिए हैं, सभी अच्छे से सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को बहुत बढ़िया अभिनंदन। तो हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको जो टास्क देने जा रहा हूं वो अगले 7 दिन की टास्क है, और ये टास्क आपको अपने लिए करनी है। मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोग, अभी जितना आत्मविश्वास है वो तो है, उसमें और आप इजाफा करना चाहते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कितने लोग अपना आत्मविश्वास
डंके की चोट पे ले जाना चाहते हैं, मतलब बहुत बढ़ाना चाहते हैं जल्दी से। ओके प्रज्ञा जी, ओके आकांक्षा जी, संगीता जी, अनु जी, निशी जी, मानसी जी, सजल जी, अंकिता जी, दीक्षा जी, ओके सुचि जी, संस्कार जी, आचार्य जी, शशांक जी, शिखर जी, बढ़िया, दीपश्री जी, ओके तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। संकल्प जी बढ़िया। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि भाई आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, और मुझे अच्छा लगा कि सबने पार्टिसिपेट किया है। चलिए राहुल जी भी आ गए, संकल्प जी भी आ गए, बढ़िया। चलिए तो ये है आत्मविश्वास की धार को तेज करने के लिए आपको ये करना है। तो मैं देख पाया कि सत्र के दौरान और बाद में भी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें आपको अपना अनुभव शेयर करना है आज के सत्र का, वो भी आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। सत्र के दौरान बातचीत में भाग लेते हैं, वो भी आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। फिर ये सत्र के बाद में फीडबैक आएगा, तो फीडबैक आपको भरना है और स्पष्ट रूप से आपको लिखना है कि आज का सत्र कैसा लगा, क्या सीखा, वो आपको भरना है। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है। दूसरा मतलब ये अगले 7 दिन का कार्य है। तो पहले दिन आपको अपनी बात रखनी है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फीडबैक देना है। दूसरे दिन मतलब नए व्यक्ति से बात करना, यानी उसमें आपको ये करना है कि आपको अपने आसपास 5 ऐसे नए व्यक्तियों को ढूंढना है और उनके साथ अपना परिचय करना है। ठीक है, 5 नए व्यक्तियों को जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, और आप इसमें किसी की डायरेक्ट मदद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका कोई भाई है, अमन भाई है, तो अमन भाई का कोई पुराना मित्र है जो स्कूल में साथ में पढ़ता था, तो आपको अमन भाई का सपोर्ट लेना नहीं है, आप जाके उनको मिल सकते हैं। ठीक है, तो नए व्यक्ति से बात करनी है, 5 ऐसे नए व्यक्तियों से बात करनी है और उनको अपना परिचय देना है। ये कार्य आप रूबरू कर सकते हैं और फोन पे वीडियो कॉल के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर कहाँ से लेना है, तो नंबर आप किसी भी अपने परिचित व्यक्ति से ले लो, बट वो जिनका नंबर दे रहा है वो आपके परिचय में नहीं होना चाहिए, तभी ये कार्य का मतलब रहेगा, तभी वो आत्मविश्वास आप देख पाएंगे अपने में। तीसरा, पद गृहित व्यक्ति से बात करनी है, मतलब आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के सरपंच हो या म्यूनिसिपालिटी के कोई अधिकारी हो, पुलिस हो, बैंक के मैनेजर हो, कोई संस्था के अधिकारी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पद के ऊपर है, तो उस व्यक्ति से जाके मिलना है और उनसे बात करनी है रूबरू। ठीक है, और अपना परिचय देना है, और वो क्या काम करते हैं वो आपको जानना है। तो ये तीसरे दिन का कार्य हो गया। चौथे दिन का कार्य, अपने आसपास की समस्याएं जो है वो योग्य व्यक्ति के सामने रखना है। मान लो कि आपके घर के आसपास गंदगी है, तो आप सरपंच जी से बात कर सकते हैं, म्यूनिसिपालिटी के कोई कर्मचारी से बात कर सकते हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ है तो कोई इंजीनियर से बात कर सकते हैं। पानी की कोई समस्या है तो आप उसी से संलग्न किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, समाज सेवक से बात कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस कार्य के साथ जुड़ा हुआ हो, या फिर गांव का सरपंच हो, या कोई भी जिससे किसी ना किसी तरह से इससे लेना देना है, तो उनसे सिर्फ बात करनी है, उनको बताना है। और मैं आपको बताता हूं कि हमने आगे ऐसे जितने भी नियत कार्य मतलब ये कार्य किए हैं, उसमें कई लोगों ने अपनी ये आसपास की घर की परेशानियां जो है, गंदगी है, वो ये बात करते हुए दूर करवाई है, और गांव के लोगों ने, सरपंच ने भी उसमें साथ दिया है। ऐसा अनुभव हमें सबको हुआ है, तो ये जेएसएस के माध्यम से मुमकिन हुआ है। फिर पांचवा है कि 5वें दिन आप गांव के बारे में इंटरव्यू लो। आसपास बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, चाय वाला, ठेले वाला, पानी पूरी वाला, या फिर कोई भी दूध वाला है, या फिर कोई किराने वाला है, या कहीं पे भी आप चले जाओ और उनको पूछोगे भाई आप अपने गांव के बारे में क्या जानते हैं, है ना। और ये सब ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके लिए नए हैं। ठीक है, और उन लोगों से आपको बात करनी। देखो ये खास ध्यान में रखना है
कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। फिर छठे दिन है घर सभा का आयोजन। एक पूरी घर की एक आप सभा कीजिए, परिवार के सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, बिठिए। वैसे भी शनिवार रविवार को तो ऐसे बैठते ही है, तो उनको बिठाइए और अगले 5 दिन आपने क्या किया वो उनको बताए, और उनको बताने के साथ इस घर में हम खुशहाली को और बढ़ा सके उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उस विषय के ऊपर चर्चा करें। ठीक है। और आखिरी दिन जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बात आपने घर सभा में परिवारजनों को बताई है वही बात आप अपने स्कूल के संचालकों को भी बता सकते हैं, उनसे भी अपने साथ जो शिक्षकगण कार्य कर रहे हैं उनको भी बता सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्या आप लोग ये चुनौती लेने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार है? क्या ये चुनौती आप अपने लिए स्वीकार करते हैं? अगले 7 दिन की ये चुनौती है और मैं दावा करता हूं कि जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपके अंदर वो बदलाव आप खुद महसूस करेंगे और आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो चैट बॉक्स में जरा लिखिए कि भाई अब ये चुनौती लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं। और आपको, चलिए बढ़िया, अरे वाह, संकल्प जी, शिखर जी, प्रीति जी, संगीता जी, निशी जी, संस्कार जी, सजल जी, बढ़िया, रितु जी, बहुत अच्छा, मानसी जी, दीपश्री जी, हाँ, पूर्वी जी, ओके, वेरी गुड सजल जी, सुचि जी, सबको करना है, एवरीवन। सर जो जो पॉसिबल हो सकेगा वो कर पाएंगे। नहीं प्रज्ञा जी, आप सब कुछ कर सकते हो और सब एक साथ नहीं करना है, हमें रोज एक दिन एक कार्य करना है, ठीक है, और उसमें पूरा दिन भी नहीं लेना है। तो आप थोड़ा आयोजन कर ले, आप बढ़िया से सारे कार्य कर पाएंगे। और जैसे ही आपका कार्य कल से शुरू होता है करना, आपको ग्रुप में लिखते जाना है कि भाई आज मैंने ये कर दिया, मैंने फीडबैक जमा करवा दिए, मैंने व्हाट्सएप पे अपनी बात तो हम देख ही पाएंगे। तो आपको ये रखना है। और आपको आज के सत्र का एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी ग्रुप में रखना है कि भाई पहला जो सत्र था आत्मविश्वास के साथ संवाद, वो आपको कैसा लगा और आपने क्या महसूस किया। तो उसका भी आप 2 से 3 लाइन में एक वीडियो बनाकर आप रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना भी आत्मविश्वास का काम है ना। अपने आप को वीडियो के सामने रख के बोलना वो भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम है। तो हम देखते हैं कि आप में से कितने लोग वो वीडियो भी बनाते हैं और वो ग्रुप में रखते हैं। बट मुझे लगता है कि आप सब कॉन्फिडेंट है और आप जरूर बनाएंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो बहुत अच्छा आचार्य जी, आपने आज ही नगर पालिका में बात रखी। अब ये कार्य के तहत तो आप ही से एक बार उनको फॉलो अप कर लेना और फिर से बता देना कि भाई आपको ये कार्य हमारे मोहल्ले में हमारी जगह पे करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा लगा आज का ये सत्र, ये भी आप बताएं जल्दी से, चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। और ऐसी 3 बातें जो आपने आज सीखी और जिस पर आज आप अब से अमल करेंगे, तो ऐसी 3 बातें कौन सी है वो भी आप खुद अपने लिए तय करके बताएं। चलिए, बढ़िया। तो मैं आप सभी के चैट बॉक्स की जो मैसेज है वो मैं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करते हुए, बहुत खुशी हो रही है और आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। जल्दी से हम 2-3 फीडबैक ले लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। कौन बोलना चाहेगा आज के सत्र के लिए? जल्दी से, हमारे पास कितना समय है? ओके, 1 मिनट है। 1 मिनट में आप 1-2 लोग बोल दे, फिर हम नीरज जी के पास चलते हैं। चलिए, कौन बोलना चाहेगा? निर्मला जी ने हाथ खड़ा किया है, आचार्य जी ने हाथ खड़ा किया है। आचार्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है, आचार्य जी के पास आवाज नहीं जा रही है। निर्मला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संकल्प जी बोलिए। हाँ जी सर, सभी को नमस्कार।
और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, कोई बहुत कुछ नया सीखने मिला, किस प्रकार हमें किससे कैसी बात करनी है। हमारे जो सीनियर लोग होते हैं ऑफिस में, कमेटी में, तो उन लोगों से किस प्रकार बात करनी है। और बच्चों के जो माँ पिताजी आते हैं हमसे पूछते हैं बच्चे का कैसा क्या है, तो बच्चे की कमी को ना बता करके उसके गुणों को बताना है, क्योंकि उनके माता पिता को भी नहीं लगना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है पढ़ने में या किसी में, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। हमें उसकी कमी को ना देख करके उनके गुणों को देखना है कि बच्चा यदि खेल में अच्छा है तो उनसे माता पिता से कहना है कि ये जो आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है या गाने में अच्छा है, डांस में अच्छा है। तो इस प्रकार उनके माता पिता को भी अच्छा लगेगा और वो भी जो है बच्चे की उस कला को जो है समझेंगे और नई कला को निकालेंगे उनकी। और दूसरा है नींद आ रही है? पॉजिटिव, मतलब कि बच्चों को भी ले रहे हो? पॉजिटिव बनाएं, जिससे कि उनको भी आगे पढ़ने में या कहीं भी जो ये जॉब वगैरह करते हैं आगे, तो उनको भी जो ये छोटी छोटी बातें आगे याद आए। बढ़िया। सर जी, निर्मला जी आप जल्दी से अपनी बात रखिए। निर्मला जी दलपतपुर से। जी जी सर दीप श्री जी ने वो किया था। हाँ दीप श्री दीपश्री जी, गणपति जी अनम्यूट करें वो, हाँ शायद वो आप कुछ अपने आप बोलना को चाह अनम्यूट रहे हैं। कीजिए। दीपश्री जी। जी आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन। जी आज का सत्र बहुत अच्छा था और मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने किसी को, सबको एक सा बनाया है, सबके अंदर एक सा टैलेंट है, बस हमें उसमें पहचानने की कमी रह जाती है। तो अगर हम उसको पहचानेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के सत्र में मुझे ये सबसे ज्यादा रियलाइज हुआ। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीपश्री जी। नीरज जी, आगे की गतिविधियों के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप आज सत्र के बारे में और जो भी आगे की गतिविधियां है जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को करनी है उसके बारे में आप थोड़ा बात करें। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का जो टॉपिक था आत्मविश्वास के साथ संवाद, ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वह अपनी प्रस्तुति कैसे आत्मविश्वास के साथ दे। सबसे पहले तो जितने भी मौजूदा प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वह आज एक प्रभावी शिक्षक बनने की श्रृंखला में जुड़े हैं और साथ साथ एक प्रभावी व्यक्तित्व का विकास अपने आप में करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्था की तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। मैं अंत में इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि यह जो आज ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहा है, संभवतः इसमें काफी सारे प्रशिक्षणार्थी ऐसे होंगे जिनका ये पहला अनुभव होगा और आज पहला दिन भी हो सकता है उनका। तो संभवतः उन्हें आज कुछ अजीब सा लगा हो या अनकंफर्ट लगा हो, लेकिन मैं यह पूरे विश्वास और दावे के साथ आपसे कहूंगा कि आप हमारी इस प्रशिक्षण श्रृंखला में अपने नियत कार्य, अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ यदि आप बने रहेंगे तो निश्चित ही आपके स्वयं के विकास के लिए कोई रोक नहीं सकता है आपके स्वयं के विकास के लिए। और एक हमारी संस्था की एक परंपरा है कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के विचार, आप सभी के सुझाव, आप सभी की प्रतिक्रिया एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहती है। तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से लगभग 9:15 बजे तक सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म भेज दिया जाएगा। जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी प्रतिक्रिया सबमिट करनी है। यदि कोई टेक्निकल इशू जाता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हमारी लिंक आज
9:15 बजे से कल शाम तक ओपन रहेगी। आप आराम से अपने विचार हम तक जरूर प्रेषित करें। और मैं अंत में महावीर वंदना या मंगल पाठ के साथ आज के सिद्ध 2 के आत्मविश्वास से संवाद समापन ग्रुप का समापन करूंगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बन कर सब युग वीर हृदय से उन्नति रहा करें। बस स्वरूप विचार संकट सहा करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। जी एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। पुनः आपसे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पुनः रूबरू होंगे आपके प्रस्तुतिकरण सेशन के साथ। तब तक आप हमारे सिद्ध 2 के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रतिक्रिया अपने डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र। जय। किसी के कुछ सवाल हो वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए सर, हमें लगता है कि किसी की कोई क्वारी नहीं है। जो भी होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर देंगे। मैं यहाँ पे सेशन को समाप्त करता हूँ।